जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। नेटफ्लिक्स पर एक IC-814 के नाम से सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वेब सीरीज आई है, जिसमें भाजपा सरकार के दौरान हुए कंधार हाईजैक की कहानी बताई गई है। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली IC-814 फ्लाइट को 24 दिसंबर 1999 को हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया। विमान पे सवार लोगों को छोड़ने के बदले भाजपा सरकार ने, उस समय केंद्र में सत्ता में आसीन भाजपा की सरकार ने 3 आतंकवादी रिहा किए। भाजपा सरकार के तत्कालीन मंत्री इन्हें सम्मान के साथ कंधार तक छोड़ने गए थे। ये 3 आतंकी मसूद अजहर, अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर थे, जिनको भाजपा की सरकार ने रिहा किया और इन्हें कांग्रेस की सरकार के दौरान पकड़ा गया था। इन 3 खतरनाक आतंकवादियों को बीजेपी की सरकार ने कंधार पहुंचाकर रिहा किया। ये फ्लाइट पंजाब में 45 मिनट तक रुकी थी फ्यूलिंग के लिए। वहां बीजेपी के घटक दल की सरकार थी, पर वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई कोशिश नहीं की गई विमान के यात्रियों को छुड़ाने की, और उसके बाद ये फ्लाइट कंधार पहुंच गई। भारत सरकार के दस्तावेजों में उल्लेख है कि 7 दिन तक चली इस हाईजैकिंग में ये आतंकी एक दूसरे को कोड नाम से बुलाते थे। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। जांच के बाद इनके असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर निकले, और यह सब पाकिस्तान के रहने वाले थे। साथियों, जब वास्तविक घटना पर नेटफ्लिक्स बन रही है, तो उसमें जो वास्तविक घटना हुई, जो नाम उन आतंकवादियों के द्वारा एक दूसरे के लिए जाते थे, वही तो बताए जाएंगे। इसमें भाजपा को बड़ी आपत्ति हो रही है। अपनी उस सरकार की करतूतों पर आपत्ति नहीं है, जिसने दुर्दांत आतंकवादियों को रिहा किया। रिहा होने के बाद उन 3 दुर्दांत आतंकवादियों और उनके आतंकी संगठनों ने 2001 में संसद पर हमला किया। 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण करके उनकी हत्या की। 2008 में मुंबई पर हमला किया। 2016 में पठानकोट पर हमला किया, और 2019 में पुलवामा के जघन्य आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसमें भारत के वीर जवान शहीद हुए। कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादी पकड़े और भाजपा की सरकार ने रिहा किए, ये सच है। लेकिन भाजपा तो भारी झूठा पार्टी है। एक से एक बयानवीर भरे पड़े हैं, एक से एक विवाद फैलाने के रणनीतिज्ञ भरे हुए हैं। सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन पुलवामा में 350 किलो RDX कहां से आया, आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। कहां से पता लगा पाएंगे, जब जांच के लिए ISI को बुलाया था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुलाया था। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में हुए आतंकी हमले की जांच करने आई हो। ऐसे कारनामे भाजपा के सरकार के बस की ही बात है। जो पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, उसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जांच करने के लिए भाजपा के सरकार ने बुलाया। दरअसल बीजेपी को दर्द इस बात का है, IC-814 वेब सीरीज के माध्यम से भाजपा की सरकार की विफलता उजागर हो रही है। हथियार से लैस आतंकवादी प्लेन में घुस जाते हैं, भारत में ही लैंडिंग करके फ्यूल भराते हैं,
और भाजपा सरकार के मंत्री सम्मानपूर्वक उन आतंकियों को, उन 3 दुर्दांत आतंकियों को कंधार छोड़कर आते हैं। साथियों, रोज कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। मोदी जी भाजपा के सदस्यता अभियान को शुरू करके, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर गए हैं मोदी जी घूमने के लिए। ये है भाजपा के देशभक्ति की सच्चाई। इसे जानना, समझना सबके लिए आवश्यक है। ये बात लोगों को पता चल रही है, इससे भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।